क्या मामला है सर? आज जो प्रखंड मुख्यालय पर ऐसा धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है सर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देश पर पूरे झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आज इस जो झारखंड के जो सरकार है उसके द्वारा जिस प्रकार से हमारे आदिवासी नेता श्री सूर्या हासदा जी के हत्या हुई, जो फर्जी इनकाउंटर करके उनकी हत्या हुई, और नगरी में जो जिस प्रकार से भूमि का अधिग्रहण जमीन का अधिग्रहण करने का काम जो सरकार कर रही है, उन दो मुद्दों को लेकर यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आक्रोश प्रदर्शन दुमका जिला के सभी प्रखंड कार्यालयों में भी आहूत है। मैं इस आक्रोश प्रदर्शन के विषय में आपको विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ कि झारखंड की जो सरकार है वो किस प्रकार से आदिवासी हितैषी की बात करती है, आदिवासी हितों की बात करती है, अबुआ राज्य की बात करती है। लेकिन जब धरातल पर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जान रहे बीते दिनों किस प्रकार से ललबटिया के अपने गोड्डा जिला के डकेता गांव के रहने वाले श्रीमान सूर्या हासदा जी, जो कि चार बार चुनाव लड़ चुके थे पूर्व में, और वैसे लोगों की किस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर करके उन्हें कुख्यात अपराधी बताकर उसके फर्जी तरीके से इनकाउंटर करके उसकी हत्या की जाती है। आप समझेंगे इस विषय वस्तु को अगर, तो आप समझिए कि किस प्रकार से उनकी तबीयत खराब थी और किस प्रकार से उन्हें मोहनपुर थाना से आप गिरफ्तार करते हैं। पुलिस की एक प्रक्रिया होती है, उन किसी कानूनी प्रक्रिया का उन्होंने पालन नहीं किया। सूर्या हासदा जिस जगह पे इनकाउंटर किया गया उसका आप समझ सकते हैं कि उन्हें 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया, और उसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो उसे इनकाउंटर दिखाने के लिए उसे फर्जी गोली मारी जाती है। आप समझिए इनका कि जिस जगह पे इनकाउंटर होता है, अगर किसी को गोली लगती है, डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाता है, उस जगह पे खून का निशान होता है, कई प्रकार के खून के धब्बे होते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार के किसी भी घटनाक्रम का इससे कुछ साक्ष्य नहीं मिला जाता है वहाँ पे। आप समझ सकते हैं सूर्या हासदा अगर कोई अपराधी कुख्यात अपराधी था तो वो 250-300 बच्चों को फ्री में ऐसा हॉस्टल नहीं चला के उसके बाद लालन पालन करता। लोगों की नीयत, अगर कोई अपराधी होते हैं उनकी सोच अलग होती है। हम तो ऐसे लोग हैं जो कि अंगुली माल को भी हम लोग सुधारने का मौका देते हैं, लेकिन ये ऐसी सरकार है जो कि फर्जी इनकाउंटर करके आदिवासियों की हत्या करने का काम करती है। अगर मैं बात करूं दूसरे मुद्दे की, तो आप देखेंगे यहाँ पे नगरी में जिस प्रकार से भूमि का अधिग्रहण करने का काम कर रही है सरकार, भूमि को लेने का छीनने का काम कर रही है, कृषि योग्य भूमि को छीनकर रिम्स 2 बनाने की बात करती है। ये सरकार पहले रिम्स 1 जो बना हुआ है उस रिम्स की व्यवस्था को तो सुधारने का काम करे, उस रिम्स को के प्रशासनिक व्यवस्था की तो सुधारने का काम करे। किस प्रकार से लगातार अपने स्वास्थ्य मंत्री का किस प्रकार से बेवजह का वैसा जोकिंग बयान सामने आ रहा है, आप सुनेंगे तो उनका लगातार हास्यपद बात है। आप समझ सकते हैं ऐसे लोग सीरियस क्या हो सकते हैं स्वास्थ्य के प्रति, जिन्हें किसी प्रकार की इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति ये जागरूक नहीं है। तो ये रिम्स 2 का जो बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं, उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता फिर चंपईदा ने इस विषय को लेकर जब हल उठाने की बात कही तो उन्हें हाउस अरेस्ट करा देती है। ये तानाशाही सरकार है, लेकिन ये सरकार ये नहीं समझे कि जनता चुप बैठेगी, भाजपा चुप बैठेगी। भाजपा सदन से लेकर सड़क तक हर जगह इसका विरोध करेगी। आज आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग यहाँ की जो और लोकल मुद्दे हैं, जिस प्रकार से यहाँ बालू की तस्करी हो रही है, एनजीटी के रोक के बावजूद भी यहाँ लगातार बालू का तस्करी हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ का प्रशासन चुप है। क्यों चुप है? ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर कानून का कार्रवाई होना चाहिए। ये सभी मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी रामेश्वर प्रखंड के द्वारा इस आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हमारे बीच में सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित। सर आपका शुभ नाम? गौरव कांत, जिला अध्यक्ष भाजपा दुमका।